यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान गीता जी के चतुर्थ अध्याय के 7वां 8वां मंत्र में यही कहते हैं कि भगवान के अवतार लेने का मात्र एक प्रयोजन है कि जब जब इस धराधाम पर धर्म की हानि होगी, निश्चर बढ़ जाएंगे, पापाचार होने लगेगा, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आएंगे। सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागे। प्रणत कपाल अवतार लेते हैं। भगवान का मुख्य प्रयोजन होता है अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, भक्तों को प्रेम आनंदित प्रहलाद प्राप्त करने के लिए, आह्लादित करने के लिए। महाराज यदि हम प्रहलाद बन जाएं तो भगवान खंभा फाड़ करके भी प्रकट हो जाएंगे, लेकिन हम लोग प्रहलाद को बता सकते हैं कि नहीं कि लग रहा है कि बाबू जी आप थोड़ा नाराज लग रहे हैं, क्या बात है? अरे आज बड़ा हंस रहे हैं, क्या बात है? केवल मुख्य आभार को देख करके हम बता सकते हैं कि नहीं कि व्यक्ति क्रोधी है। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन लक्षणों से भक्ति का ज्ञान होता है। वो लक्षण क्या है कि जिन परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण के नामोच्चारण करने में जिनकी कंठ अवरुद्ध होने लगी, गदगद कंठ से स्वर से यदि भगवान के उच्चारण करने लगा, वहां गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिनका चित्त भूत हो गया, कल्पने लगा, रोंगटे खड़े होने लगे। महाराज ऐसी उसके शरीर में एक आभा प्रकट हो गई, ऐसी उसके शरीर में भक्ति का लहर बढ़ गया। जिस भक्ति के लहर में उसको यह पता नहीं चल पाता कि मैं नृत्य कर रहा हूँ कि हंस रहा हूँ। महाराज लोग नहीं कहते हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। वह स्थिति, ऐसी स्थिति जब हमारे जीवन में आ जाए कि भगवान के नामोच्चारण में, भगवान की भक्ति में हम अपने शरीर का भान भूल जाएं, तो महाराज समझ लेना कि हमारे जीवन में भक्ति आ गई। वो भक्ति कैसे? कि नयनम गलदस्रुधारया वचनम गद, कि नयनम गलदस्रुधारया वचनम गदगदरुद्धया गिरा। हमको अपना लेके महाराज कल्याण कर देंगे। हर व्यक्ति इसलिए लड़का खराब हो गई, हमारा पेट खराब हो गया, इन संतों की बस्ती में आता है कोई कोई भजन गा लिया जाए क्या? इन संतों आपने कभी विचार किया इनके जीवन में कितना टेंशन होगा कार्य क्षेत्र में? अब यही जानते होंगे महाराज भगवान की बड़ी कृपा होती है। अरे ये तो आपको कभी दुख क्या है, परेशानी है कि दुख सुख इस संसार में ज्ञानी को ज्ञान होता है कि अरे भैया जिस प्रकार से रात्रि उसी प्रकार से दुख आया है। तो आइए भोले की जय। भगवान मेरे नहीं है, भगवान तो सबके हैं। भगवान कभी राजा रामचंद्र बन करके आए, कभी कृष्ण बन करके आए, कभी कपिल जी बन करके आए, कभी नारद जी बनकर, कभी दत्तात्रेय बनकर, भृगु जी बन करके आए। भगवान के 24 अवतारों का इसमें गणना करी गई है। भगवान के लीला का उन्होंने वर्णन किया, अवतारों का वर्णन किया। महाराज कहते हैं कि जब भगवान इस धराधाम पर अपने लीला का, लीला इसलिए मैं नहीं आपको बतला रहा हूँ क्योंकि कल परसों दिन भगवान का चतुर्थ दिवस में उनका जन्म होगा, तब उनकी लीला सुनाई जाएगी। तो लीला का भी अलग होना चाहिए श्रवण करने का। भगवान कहते हैं कि लीला जब भगवान संवरण कर लेते हैं तो कुतः 21 दिन तक भागवत जी को 21 दिन तक अपने घर में रखिए, लाइए गड़िया से 21 दिन तक। और महाराज विश्वास दिन जिस दिन पूर्ण हो रहा है उस दिन जिसको भूत प्रेत लगी हुई हो उसके माथे में स्पर्श करा दीजिए, उसके माथे पर रख करके हाथ में माला लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करते रहिए। महाराज एक माला पूरी होते 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 सनकादियों ने पूछा कि प्रभु जी भागवत का अपनी महिमा गायन कर रहे हैं, ये भागवत लिखा कैसे गया, किसने लिखा? तो बोले कि ये भागवत श्री वेद व्यास जी रचना किए हैं। बोले कि कारण क्या हो गया कि वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की? बोले कि एक समय की बात है, द्वापर समनुप्राप्त तृतीय युग पर द्वापर युग की बात है, तृतीय चरण चल रहा था। तो वेद व्यास जी को लगा कि आने वाला कलयुग है, कलयुग में सब लोग पापी बन जाएंगे, तो उनको मार्गदर्शन करने के लिए कोई ग्रंथ का निर्माण करना चाहिए। तो उन्होंने वेदों का निर्माण किया, 4 भागों में बांटा। कहते हैं पंचम वेद विश्वर। महाभारत भी वेद के ही रूप में ग्रहण किया गया है। महाभारत जी को वेद के पुराण लिख डाला गया, फिर भी उनके मन में शांति नहीं हो रही थी। संध्या वंदन कर करके सरस्वती नदी के तट पर, ये बद्रिका आश्रम में आप चले जाएंगे बद्री विशाल में, तो ब्रह्म नदी है, सरस्वती तट के। जीवन महाराज तभी बदल सकता है जब आप संतों के सानिध्य में जाएंगे, संतों के संग ला करे तेरी अच्छी बनेगी। सुना लिया जाए थोड़ा बहुत क्या है। पता नहीं भगवान होते भी हैं कि नहीं होते। नास्तिक लोग क्या कहते हैं कि भगवान नहीं होते। अरे भैया, भगवान आपको कहने से तो ऐसा थोड़ी होगा। यदि कोई व्यक्ति जन्मांग हो और लोग कहें कि देखो सूर्य तो आज बहुत बढ़िया निकला हुआ है, और वह व्यक्ति कहे कि भाई सूर्य होता ही नहीं है, तो क्या उसको कहने से सूर्य की अस्तित्व मिट जाएगी? सूर्य तो सूर्य भैया निकलेंगे ही है। समझ लो कि एक प्राकृतिक माप चेतन सहज चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान स्वयं कहते हैं कि जितने जीव हैं सब मेरे ही अंश हैं। भगवान की दयालुता है। हम भगवान को नहीं भी मानते हैं, भगवान को भजन भी नहीं करते हैं, फिर भी भगवान हम लोगों को खिलाते हैं पिलाते हैं। अभी कोरोना काल में देखते हैं 10 किलो केवल यदि हर पिता चाहता है कि जो मैं संपत्ति इकट्ठा कर रखा हूँ, जो संपदा इकट्ठा कर रखा हूँ, इसका धरोहर कोई हो, कोई रक्षण करने वाला हो। इस ग्रंथ को संभालने के लिए वेद व्यास जी चिंतित थे कि किसको मैं दूं। तो सबने कहा कि भैया इसको वही धारण कर सकता है जो परम विरक्त हो। तो इस दुनिया में कौन परम विरक्त है? तो बोलते हैं कि भैया आप ही के लाडले सरकार सुखदेव जी हैं, परम विरक्त हैं। यम प्रभजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो स्त्री का वर्तते पुं इति पुं पुरुषः शुभः वर्तते न ज्ञायते। ऐसा परम वैराग जिनको यह ज्ञान भी नहीं कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है, तो खींचे चले जाएंगे। परिनिष्ठितों की निर्गुण्य हम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम अदधीनवान। अरे भगवान की ऐसी दिव्य लीला ही है कि गृहीत चेता उनके चित्त को हरण कर लेगा, गृहीत ग्रहण कर लेगा। आप पहले सुनाओ तो सही। तो संत कहते हैं कि वेद व्यास जी ने अपने 2-3 चेलवे चपटियों को एक श्लोक श्रवण करा दिया। वरहा पीडम वरहा पीडम कवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं करते हुए अपने गोप ग्वालों के संग में वृंदावन में गैया को चराने के लिए गोप ग्वालों के संग में विचरण कर रहे हैं। ऐसा दिव्य अभाव जिन ही करणों में पहुंचा सुखदेव स्वामी जी को, सुखदेव जी का नेत्र खुल गया। वैसे परम विद्वान परम ज्ञानी परमात्मा निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले नेत्र खोल करके देख रहे हैं, ये कौन व्यक्ति भैया? किसने सिखाया? बोले कि आप ही के पिताजी सिखा रहे हैं। बोले कि तब तो मैं जाने वाला नहीं भैया। बोले कि क्यों? भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर दोबारा ये श्लोक सुनाया गया। ओहो जिंघा स्मशान
बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। महाराज सुखदेव स्वामी ने दौड़ कर दिया। भीमसेन ने अपने प्रचंड गदा के वेग से दुर्योधन के जो गुरु हैं वो दोनों जंघाओं को विदीर्ण कर दिया। आज वह दुर्योधन मरणासन पर पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। ध्यान से सुनिए, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। महाराज अश्वत्थामा को यह बात पता चली, दौड़ते आया, दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जिन लोगों को तू सेनाध्यक्ष बना रहा है, तो मुझे बनाया होता तो ये तुम्हारी दशा नहीं होगी। दुर्योधन ने कहा कि अभी भी ज्यादा विलंब नहीं है, जहां मैं तुम्हें सेनाध्यक्ष बनाया। अश्वत्थामा कहा कि तुम मेरा मित्र हैं, बस दुख इतनी बात है, इतनी बात की है कि हम 100 थे, 100 में एक भी नहीं बचे, और पांडव 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। एक भी मर जाता तो मैं खुशी खुशी मर जाता। अश्वत्थामा ने कहा कि एक की क्या बात कर रहे, मैं 5 को काट करके रहूंगा। काट तो लोग न्याय से रात भगवान 5 पांडवों को लेकर करने लगा। दुर्योधन को श्राप था कि तुम्हारी मृत्यु हार्ट अटैक से होगी, और हार्ट अटैक कब आएगा, जब ज्यादा दुख होगा शरीर में या ज्यादा खुशी हो जाएगी। दुर्योधन का श्राप था कि जिस समय माता शिशुनाम निधनम सुतानाम, मैया भगवती द्रौपदी रुदन करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया कि हे देवी रो मत, जो हम लोगों की संतानों की जो मृत्यु के घाट पर बैठाया था कि चलो कन्हैया के साथ दौड़े। अश्वत्थामा के साथ युद्ध हुआ, अश्वत्थामा को पराजित करके महाराज उनके तमुआचार्य के मुख मुरझाया हुआ देख करके द्रौपदी के हृदय में दया आ गई। वह गौतमी बेचारी पति से तो हीन हो ही गई, अब पुत्रों से हीन हो जाएगी तो वह अबला। तो यही कहता है शास्त्र, यही कहता है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणः मयैरो भयमामनातं परिपाह्यानुशासनम्। ब्राह्मण चाहे कितना भी पतित हो, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, पाप लग। कौन कौन सुन रहा है हाथ उठाइए तो जरा। इसका मतलब कि जिन्होंने सुना हाथ उठाया सब लोग बैठे हैं। मैं मूल कथा सुना रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पंच महापाप है, पंच महापाप में कौन कौन याद है, ध्यान से सुनिएगा। सुरापान है कि यदि कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन हमने के जीवन कैसा होगा पता ना। कौन कौन लोग हैं जो हर गांव में भैंस को चरा रखे होंगे। हस्त मने महिषी, भैंस। जिस प्रकार से भैंस स्नान करके पुनः कीचड़ को लपेट लेती है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का जीवन है। महाराज कथा तो श्रवण करते हैं, कथा पंडाल में कान पकड़ते हैं, प्रभु आज के बाद चलो इनके बच्चों को तो मार ही दिया, लेकिन वंश में एक है जो उत्तरा के गर्भस्थ शिशु है, उसको मारने के लिए व्यवस्था में लग गया। इसको कहते हैं कृतघ्न, इसको बोलते हैं कृतघ्न। अच्छा देखिए, कृतज्ञता में और कृतघ्नता में क्या अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। एक सज्जन थे, एक के घर में गए, सज्जन के घर में जलपान करने के लिए, तो वह सज्जन आकर के एक लोटा में जल दिया। महाराज जल को पान करके लोटा उनके हाथ में दे दिया, कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैं प्यासा था, आपने पानी पिला दिया, और क्या चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृतज्ञ हुआ। लेकिन महाराज कृतज्ञ किसे कहते हैं कि आपने लोटा में पानी पिलाया, तो पानी तो पिया, लोटा साथ में लेके चला गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसको कृतज्ञता कहते हैं। इधर भगवान कन्हैया सब लोगों को समझा बुझा करके बोले कि चलो आप सब तो ठीक हो। युधिष्ठिर जी रुदन कर रहे थे, राम 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 गुरु नहत्वा ही नहान भावांतरयों भोग तुम भक्षमची हलोके याने हत्वा जी विसामा भुंजी भोगानुधिराम। अपने गुरुओं को मारा, अपने चाचा ताऊओं को मारा, अरे राम राम मेरे से बड़ा पापी कौन है। कन्हैया समझ गए कि अर्जुन को तो समझा दिया था, समझ गया था, लेकिन ये बड़े हैं, ये समझेंगे थोड़ी, जैसे मैं छोटा हूँ। अब आप लोग को भले ही उपदेश दूं, आप लोग को पल्ले पढ़ने वाले नहीं है कि पंडित जी तो छोटे हैं, इनकी बात क्या सुनना है। लेकिन यहीं पर बूढ़े व्यक्ति को जाकर के बैठ जाए तो सुनाए तो सब लोग सुनेंगे। लेकिन अब तो स्थिति बदल गई, अब तो बूढ़े का भी कोई घर में नहीं सुनेगा, तो बाहर तो हो रहा है, ऐसा लग रहा है जलन हो रही है। मैं भले मर जाऊंगा, मेरा प्राणांत हो जाए, लेकिन हमारे गर्भ की रक्षा करो प्रभु। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने ऐसा डर दिया। लेकिन इस पंडाल के सौभाग्य से है, मातृशक्ति से धर्म की रक्षा केवल माँ ही कर सकती हो, कोई
क्योंकि माँ का घर, भाई हूँ तो मैं सारथी हूँ तो मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ, लेकिन आपके मैं प्रत्येक गुण को मैं जान लिया कि आप हो। जिस तरह से केवल क्या कहता है कि माँ परमात्मा मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, जो आप अपने माया से समस्त लोगों को अपने से दूर रख रखे हैं, छिप रखे हैं, लोगों को समझ नहीं आता। जिस प्रकार से एक पर्दा के पीछे लोग छिपा रहता है, लोगों को दिखाई नहीं देता। यथा जमनिका चम अज्ञाधोक्षयमप्ययम न लक्ष्य से मूल दिशाम नगो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार से जादूगर जादू दिखलाता है, सामने लोगों को लगता है कि गर्दन काट के उड़ा दिया, लेकिन वो गर्दन काटता थोड़ी है। उसी प्रकार से प्रभु आपकी माया किसी को समझ नहीं आता। बड़ी सुंदर स्तुति की है छोटी मैया। तब तक से सबसे कहे कि चलो चलो मांग लो। जब भगवान मान ही लिए हो तो भगवान का होता है कि भगवत दर्शनात् फलम तो लभते। भगवान का दर्शन जिसको हो जाता है उसको फल तो मिलना चाहिए। लो मांगो, क्या चाहिए। कुंती मैया ने एक ही श्लोक में मानो की संपूर्ण संपदा मांगी। बोले कि क्या कि विपदा नहीं विपदा, मैया कुंती मांग रही है कि हे प्रभु आप तो मुझे जीवन में यदि देना चाहते हैं तो दुख ही दे, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। अपवरद दर्शनम, वह मुझे केवल जीवन में दुख ही हूँ, क्योंकि दुख से ही आपका दर्शन हो रहा है, इसीलिए मुझे दुख। तो बड़ी लंबी कहानी। तो सुभद्रा अब क्या मांगेगी, लेकिन देखिए धन्य है सुभद्रा, भगवान से पराभक्ति मांग रही है। क्या कह रही है कि कृष्ण स्तुतीय पद पंकज पादराते अद्यैव में विषकुमानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कपवात पीते सदा। और कुछ दिनों के बाद अर्जुन को लेकर के वह द्वारिका में चले गए। दिए हुए टुकड़े पर पल रहे हो, बिल्कुल शर्म नहीं आती। अरे डूब मरो। तो धृतराष्ट्र को ज्ञान आ गया, गंधारी को लेकर के चले गए वन में तपस्या करने के लिए। युधिष्ठिर को नाना प्रकार के अपशकुन दिखने लगे। बहुत दिन हो गया अर्जुन आया नहीं। अभी भीमसेन से बातें ही कर रहे थे कि न जाने बहुत दिन हो गया, अपशकुन जैसा लग रहा है, अर्जुन आया भी नहीं। उसी समय अर्जुन सहसा आ गए, उनका मुख मलिन था। युधिष्ठिर ने पूछा कि अरे अर्जुन तुम्हारा मुख की जो आभा है वह मलिन क्यों दिख रही है? क्या तूने अपने शरणों में आए शरणागतों की रक्षा नहीं की? क्या ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, कि गौ का अपमान कर दिया, कि संतों का अपमान कर दिया, या अगम्या स्त्री के साथ गमन किया? आखिर तुम्हारा चेहरा लटका क्यों है? अरे तुम तो कन्हैया के पास रहे, बताओ द्वारिका में सब लोग कुशल मंगल से तो हैं। हमारी जो देवकी बुआ है वो कैसे हैं, वसुदेव जी कैसे हैं, उनके घर परिवार के कुशल मंगल तो है। हमारे कन्हैया कैसे हैं? महाराज जी ही कन्हैया का शब्द अर्जुन के कर्णों में आया तो महाराज मूर्छित होकर के गिर गया। बोला वंचितो हम महाराज हरिणा रूप बंधना। हे भैया उसकी तो बात मत करो, हम लोगों को छल करके चला गया, ठग करके चला गया। हम लोगों को यह लगता था कि हमने रण संग्राम को जीत लिया, लेकिन आज वह हम लोगों से दूर हो गया, अपनी छत्र छाया हम लोगों से हटा लिया। आज मैं रास्ते में आ रहा था तो वही हिलन लूटी गोपिया, वही अर्जुन और वही मान। जिन तरकस से, जिन बाणों से समर में समस्त सेनाओं को मैं धूसरित कर देता था, आज उस सरसंधान में लोग मुझे लपड़ से मार करके गोपियों का छीन लिए। आज मुझे पता चला कि महाराज हाथ ऐसे ही रह जाए यदि भगवान साथ ना हो तो। ये सारी जितनी क्रिया हम लोग करते हैं भगवान की कृपा से करते हैं, और जो साक्षात कर रहे हैं कि भगवान की ही छत्र छाया में रहकर के वह महान समुद्र के सागर के जैसा संग्राम को हमने ऐसे जीत लिया जैसे एक गड्ढे को छोटा बालक पार कर जाता है। लेकिन आप तन परिहर रघुबर विरह कली हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? बोले क्या करूं? राम 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 ऐसे बोलेंगे। बोलिए वहां पर स्त्री गमन हो रहा, वहां पर तुम्हारा स्थान होगा, और जहां पर हिंसा हो रही है वहां पर तुम्हारा स्थान होगा।
कलयुग ने कहा कि सब तो स्थान दिए, सब बेकार स्थान है। बैठे थे, उसको लगा कि ये नाटक कर रहे होंगे साधु। बोले कि जलम आनया जलम परीक्षा, जल तो दे दो। नेत्र नहीं खोले तो अपने बाहर से उठा करके उनकी परीक्षा लेने के लिए गले में डाल दी। हमारा पता चले श्री ब्रह्म क्या है। इतिलंघित मर्यादा तच्छ के सब समझ लिए कि ओ हो चलो कम से कम 7 दिवस तो मेरे पास है। 7 दिवस में जो व्यक्ति कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मेरे पास 7 दिवस है, अपना कल्याण करने के लिए कुछ साधन करूं। तो समस्त घर परिवार को छोड़ करके गंगा के तट पर चले गए। और गंगा के तट पर गए तो समस्त ऋषियों ने उनको घेर दिया कि भैया आज परीक्षित जी आए हैं, कल्याण मिलने की कोई उपाय है तो कोई हमें उपाय बता दो। एक भजन और भजन के बाद किंचित वार्ता होगी, उसके बाद आरती का हम प्रकरण करेंगे। आइए थोड़ा कहो जी कोई, कहो